गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं अंकिता और जीके जीएस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस और ये बीपीएससी टीआरई 3.0 टीआरई और 4.0 के लिए तो स्पेशल है ही, प्लस ये बिहार स्टेट पेपर 1 और 2 के लिए भी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्लास है। और मैं कहूँगी तो कि ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप यूपी के एग्ज़ाम दे रहे हो, एमपी के या इंडिया के ऑल ओवर एग्ज़ाम। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी क्लास है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छा सेशन होगा फ्रेंड। तो सभी का स्वागत रहेगा आज की क्लास में। हमारे जो भी फ्रेंड पहली बार है चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और फटाफट सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे क्लास को अपने मित्रों तक, अपने स्टडी ग्रुप तक, जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए फास्ट आज का पहला क्वेश्चन। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा कर्क रेखा दोनों मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से गुजरती है। तो ये तो बात राइट है। कर्क रेखा 8 राज्यों से तथा मानक समय की यामोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी बात राइट है। भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों के कटिबंधों में नहीं है फ्रेंड, ये है दोनों के कटिबंधों में, ये है। ठीक है, उष्ण एवं उपोष्ण दोनों के कटिबंधों में है, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर होगा। और हाँ, एक चीज़ बताना है कि इसी चैनल पर आप शॉर्ट वीडियोस देखिए, उसमें ट्रिक वीडियो पढ़िए। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए स्पेशल है, महत्वपूर्ण है, सारी वीडियोस पढ़िए, आप देखिए फ्रेंड। शॉर्ट वीडियो आप आनंद लीजिए और रचनाओं को या फिर कर सकते हैं, या फिर ट्रिक से आपको जो भी नहीं याद होता है तो वो ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, दूसरा प्रश्न है, जाफरान देसी केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। करेवा, रेगुर मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी। तो जाफरान की बात हुई है फ्रेंड, तो जाफरान का मतलब क्या? केसर। और आप जानते हैं केसर कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो पूछा गया है कौन सी मिट्टी इस कृषि के लिए बेहतर होती है। तो फ्रेंड इसकी कृषि के लिए, मतलब जाफरान की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी बेहतर होती है? तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर है, करेवा मिट्टी। ठीक है, करेवा। और ये करेवा हिमनद, चिकनी मिट्टी तथा दूसरे पदार्थों पर हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में इसका जमाव होता है, जो कि जाफरान के लिए प्रसिद्ध। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलेट्स का मतलब श्री अन्न या मोटा अन्न भी कह सकते हैं, मोटा अनाज। तो मिलेट्स के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों में कौन सही है? बाजरा हेतु चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ज्वार हेतु भारतीय मिलेट्स संस्थान हैदराबाद, अन्य छोटे मिलेट्स हेतु कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु, या फिर उपर्युक्त तीनों। ठीक है, तीसरा आंसर दीजिए आप लोग। तो तीसरा का ऑप्शन डी होगा फ्रेंड, राइट होगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। तो बाजरा के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय है, और ज्वार के लिए भारतीय मिलेट्स संस्थान हैदराबाद, अन्य छोटे मिलेट्स हेतु कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु, और ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? अदरक, अलसी, गेहूँ, चना। बताइए किसमें कौन सा रबी की फसल है, कौन से में प्रकंद पाया जाता है। ये सारी ट्रिकी वीडियोज आपको शॉर्ट वीडियो में मिलेगी फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि याद नहीं होते हैं जल्दी, और याद भी कर लेते हैं तो भूल जाते हैं। तो आप ट्रिक याद कर लेंगे तो ट्रिक भूलेगा नहीं आपको। ठीक है, मदद करेगा आपको याद रखने में। तो देखिए, अदरक क्या है? तो अदरक तो तना है फ्रेंड, यानी कि ये प्रकंद है, ये तो राइट है। अलसी क्या है? अलसी रबी की फसल है, ये भी राइट है, करेक्ट है। गेहूँ माइनर फ्लेरिस है, ये भी राइट है। लेकिन चना नीलम नहीं है। ठीक है, चना नीलम की फसल नहीं है, तो फिर ये चना किसकी फसल है? ये अलसी की फसल है। ठीक है, अलसी की फसल है।
तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर है। ठीक है, चौथा सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए, तुराम डी दोमाई शाही तथा गोगी प्रसिद्ध है। तुराम डी दोमाई शाही तथा गोगी प्रसिद्ध है मैग्नीज के लिए, लिग्नाइट के लिए, यूरेनियम के लिए या फिर निकेल के लिए। तो तुराम डी दोमासाइट तथा गोगी प्रसिद्ध है फ्रेंड। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और यूरेनियम का भंडार कहाँ पर है? तो आप जानते हैं सिंहभूमि झारखंड जिले में स्थित है। और दोमाई साइट जो है मेघालय राज्य में तथा गोगी कर्नाटक में है। ठीक है, गोगी कहाँ पे है? तो ये दोमाई साइट कहाँ पे है? दोमाई साइट ये मेघालय राज्य में है, मेघालय में। और जबकि गोगी कहाँ पे है? तो गोगी कहाँ पे पड़ता है आपका? गोगी कर्नाटक में है, याद रखेंगे। तो तुराम डी किसके लिए है? यूरेनियम के लिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर, राष्ट्रीय कीट कृषि संस्थान ब्यूरो अजमेर, राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद। तो सुमेलित नहीं है आपको बताना है, यानी असत्य है। तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर है, क्योंकि राष्ट्रीय कीट संस्थान ब्यूरो बेंगलुरु में है। ठीक है, राष्ट्रीय कीट अजमेर में नहीं है, ये बेंगलुरु में है। बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं। नेक्स्ट देखिए, शांति सागर किस ग्रह उपग्रह पर है? शांति सागर किस ग्रह उपग्रह पर है? ठीक है, मंगल पर है, चंद्रमा पर है, बृहस्पति पर है या फिर शुक्र पर है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर फ्रेंड, ये चंद्रमा पर है। तो चंद्रमा को ही क्या कहा जाता है? चंद्रमा को ही काले धब्बे वाले, काला धब्बा कहा जाता है इन्हें। ठीक है, और काले धब्बे वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? लैटिन भाषा यानी मारे भाषा कहते हैं। जो चंद्रमा में काला धब्बा होता है फ्रेंड एक साइड में, तो उसको क्या कहते हैं? उसको मारे भाषा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है चंद्रमा पर एक प्रसिद्ध मारे सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, जिसे शांति सागर के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे। और प्रथम बार आपके चंद्रमा पर कौन उतरे थे, कौन गए थे? तो नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, पहले यात्री थे आपके। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लायर घाटी फ्रांस, चितवन घाटी नेपाल, सेक्रेट घाटी इंडोनेशिया या फिर बोल्गन घाटी ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें भी सुमेलित नहीं है। आज का प्रश्न नहीं है, नॉट करेक्ट है। ठीक है, तो सेक्रेट घाटी कहाँ पे है फ्रेंड? ये इंडोनेशिया में नहीं है, बल्कि ये पेरू में है। कहाँ पे है? पेरू में है। बाकी सारा आपका राइट है। लायर घाटी फ्रांस में है, चितवन घाटी नेपाल में है, बोल्गन घाटी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, और जबकि ये सेक्रेट घाटी पेरू में है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम है? अरल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। काला सागर, भूमध्य सागर, अरल सागर, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, अरल सागर, भूमध्य सागर और काला सागर। ठीक है, 9 नंबर का प्रश्न है। और कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इसमें ऑप्शन ए इज़ राइट है। ठीक है, क्योंकि आपका ये जो क्रम है, पहले अरल सागर पड़ेगा, फिर कैस्पियन सागर, फिर काला सागर और फिर आपका भूमध्य सागर। ठीक है, और यह विश्व की सबसे बड़ी झील के क्षेत्रफल हैं। और अजरबैजान की राजधानी बाकू कैस्पियन सागर है। ठीक है, कैस्पियन सागर किसकी राजधानी है? अजरबैजान। याद रखेंगे आप, याद आ गया हमें, बता दिया। नेक्स्ट देखेंगे, रोगुन तथा नूरेक बांध स्थित है। तो ताजिकिस्तान में, मैक्सिको में, जॉर्जिया में, ईरान में रोगुन तथा नूरेक बांध स्थित है।
तो रोनुक तथा रुगेनबाद कहाँ पे स्थित है फ्रेंड? ये तजाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। और रोगुन क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, विश्व की बात हो रही है ना कि भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कुछ विश्व के भी क्वेश्चंस हैं इसमें। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो चाल्या विस्क धातु सैन्य मशीनरी उद्योग, गलाशगो पोत निर्माण उद्योग, ओसाका कांच निर्माण के लिए, नगोया सूती वस्त्र ऑटोमोबाइल उद्योग। बताइए। तो 11 का आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो 11 का आंसर है सी। सी इज़ राइट आंसर है, क्योंकि ओसाका जो है ये कांच निर्माण के लिए नहीं है, तो फिर किसके लिए है? तो ओसाका जो है फ्रेंड, ये पहले ये जान लीजिए शहर कहाँ का है। तो ये जापान का शहर है, जापान का शहर है। ओसाका जापान का शहर है जो प्रमुख सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, ना कि कांच निर्माण के लिए, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट हैं। ग्लासगो पोत निर्माण के लिए जाना जाता है, और चलिया विस्क धातु सैन्य मशीनरी उद्योग के लिए, नागोया सूती वस्त्र ऑटोमोबाइल के लिए। ओके, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये मत सोचिएगा ये नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ऐसे क्वेश्चन भी 2-4 तो आते ही हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय एग्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद। तो इंडिया एग्जिम बैंक है ना, भारतीय एग्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय एग्जिम बैंक का मुख्यालय फ्रेंड मुंबई में स्थित है। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, 13 नंबर का प्रश्न है, भारत के वर्ष 2023 से 24 बजट का आकार कितना है? आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर है, ठीक है। 45 क्या है? 450 अरब 30,97 करोड़। क्या मैं सही पढ़ रही हूँ? ठीक है, तो पहला ऑप्शन फ्रेंड करेक्ट है। अगर गलती होगी तो आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, आरबीआई का गवर्नर, और क्रमवार रूप में राज्यों के वित्त मंत्री। तो एक तो हमारा बोर्ड चेंज है, दूसरे इंग्लिश और मैथ हमारा बहुत ही वीक है, बहुत। साइंस तो फिर भी ठीक है, लेकिन मैथ और इंग्लिश दोनों वीक है। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर है, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री होता है। नेक्स्ट देखिएगा, फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन पर आइए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? बाजार में अधिक तरलता होगी, बाजार में कम तरलता होगी, बाजार में तरलता में कोई बदलाव नहीं होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय पत्र या वाणिज्य बैंक खरीदता है, ठीक है। वाणिज्य बैंक खरीदता है या उनकी पुनर्भुनाई करता है, तो इसमें अधिक तरलता होगी, ठीक है। अधिक तरलता होगी। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 16 नंबर, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है 2006 से 7, 2011 से 12, 2015 से 16, 2020 से 21। तो फ्रेंड ऑप्शन 2011 से 12 बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पीएम जन आरोग्य अभियान 2018, समेकित बाल विकास सेवाएं 1975, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2007। तो
ठीक है। 17 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, क्योंकि प्रधान सुरक्षा बीमा योजना जो है ये कब है? तो प्रधान सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को कोलकाता पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था या लॉन्च किया था। 2007 नहीं, ठीक है, 2015 9 मई। कहाँ से? तो कलकत्ता, बंगाल, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 18 नंबर का। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इस पर ध्यान है, आज सारे क्वेश्चन बस यही वाले हैं। तो भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है। नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा नामक पुरा स्थल से मानव जीवाश्म का प्रथम लक्ष्य मिलता है। या ऋग्वैदिक काल की दृढ़ सती नदी का आधुनिक नाम गंडक है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता मुदुछाट्टा तथा मेधातिथि थे। तो फ्रेंड ऋग्वैदिक काल की दृढ़ सती नदी का आधुनिक नाम घग्गर है, ना कि गंडक है। यही गलत है, घग्गर है, घग्गर, याद रखेंगे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, जैन तीर्थंकरों में किसका निर्माण स्थल चंपापुरी था? नेमिनाथ, ऋषभनाथ, वासुपूज्य या फिर महावीर स्वामी। तो जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर कौन थे? वासुपूज्य थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। और इनका निर्माण स्थान, निर्माण स्थान कहाँ पे है? चंपापुरी। ये मैंने शुरुआत में ही कराया था इन क्वेश्चनों को, ठीक है। जब मैं स्टार्टिंग की थी क्लास, शुरुआत की वीडियोस देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका प्रतीक चिन्ह महिष है, महिष। और ये याद रखिएगा किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है, बिहार राज्य में पड़ता है चंपापुरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस अभिलेख की लिपि खरोष्टी है? शाहबाजीगढ़ी कालसी, मानसेरा धौली, गिरनार शाहबाजगढ़ी मानसेहरा। 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जानिए अशोक के अभिलेख किस भाषा, मतलब किस लिपि में थे? तो फ्रेंड ये तो ब्राह्मी लिपि में थे। अशोक के इंस्क्रिप्ट किस लिपि में थे? ये प्राकृत लिपि और ब्राह्मी थे, ठीक है। कहीं कहीं प्राकृत भी मिलता है, ब्राह्मी थे, ब्राह्मी। तो ये तो सही है, ब्राह्मी थे। किंतु साहबजीगढ़ी मानसेरा की लिपि ब्राह्मी ना होकर क्या है? साहबजी मानसेरा। तो ऑप्शन डी, इसकी लिपि क्या है? खरोष्टी है, खरोष्टी है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अशोक के किस अभिलेख की लिपि खरोष्टी है? तो ये भी अशोक की लिपि है, ठीक है। साहबजीगढ़ी मानसेरा, ये भी अशोक की अभिलेख की लिपि है। और इसकी लिपि क्या है? खरोष्टी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये बड़ा क्वेश्चन है और ऐसे ले लेते हैं इसको। ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित दशावतार मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? लीजिए, उत्तर प्रदेश का भी क्वेश्चन आ चुका। यह गुप्तकालीन यहाँ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर के द्वार पर गंगा यमुना देवियों की नक्काशी की गई है। या नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल ए, केवल दो, एक, दो, एक, ना तो दो। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, एक और दो, एक और दो। क्यों होगा एक और दो? क्योंकि देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललित जिले में स्थित है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और इस मंदिर के द्वार पर गंगा यमुना देवियों की नक्काशी की गई है, ये भी एकदम राइट है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति नारायण की तपस्या के आकार में होती है। तो पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। और ये कूट आप बाद में देखिएगा, पहले आप क्वेश्चन देखिए।
कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम्पी विट्ठल देव मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। इसके समय पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था। स्वरोचित संभव आमुक्त माल्यता कृष्णदेव राय की रचनाएं हैं। अब बताइए, कूट तो नीचे दिए गए हैं, बताना है आपको कौन सा कूट राइट होगा। चलिए तो कूट देखिए फ्रेंड, ठीक है, कूट आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट होगा इसमें भी, क्योंकि हम्पी विट्ठल देव मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था, ये बिल्कुल सही है। और इसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था। दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और स्वरोचित संभव ये वाला ऑप्शन राइट नहीं है आपका। नेक्स्ट देखिए, चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया। राल्फ पिंच फतेहपुर सीकरी आगरा आने वाले प्रथम अंग्रेजी व्यापारी थे। मजहर जारी करने के बाद अकबर सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की। तो ये सारी बातें लगभग सही है। थॉमस रो जहांगीर फतेहपुर सीकरी में पहली बार मिला। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि थॉमस रो राजा जेम्स प्रथम के राजदूत थे और ये 18 सितंबर 1615 को सर्वप्रथम सूरत पहुंचा था, ना कि सीकरी पहुंचा था। ठीक है, सर्वप्रथम ये थॉमस रो कहाँ पहुंचा था? ये सूरत पहुंचा था, ना कि फतेहपुर सीकरी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 24 नंबर देखिए। निम्नलिखित में किसकी हत्या बैरम खां ने की थी? राणा सांगा, हेमू, अधम खां या फिर अतंग खां? अधम खां या फिर अतंग खां? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, हेमू, क्योंकि किसकी हत्या बैरम खां ने की थी? तो हेमू, जिन्हें भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा जाता है, इन्होंने बैरम खां की हत्या की। और अधम खां की हत्या स्वयं अकबर ने की थी। ठीक है, याद रखिए, अधम खां की हत्या किसने की थी? अकबर ने की थी, अकबर ने। और माहम अनगा का पुत्र था। माहम कौन था? माहम अनगा का पुत्र था। यहाँ पे अतंग खां लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, चलिए इसको बताइए। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सुमेलित नहीं है तो चौरा चौरी कांड 1922 में राइट है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 में, ये भी राइट है। दक्कन विद्रोह 1889। बेल्लौर का विद्रोह, सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था, बिल्कुल राइट है। लेकिन दक्कन का किसान जो विद्रोह था ये 1889 में नहीं, 89 में नहीं, तो कब हुआ था? 1875 में हुआ था। ठीक है, बाकी सारे राइट हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 1910 में हुई थी, 1921 में हुई थी, 1902 में हुई थी या फिर 1904 में हुई थी? तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन की स्थापना 1904 में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, और ये किसके लिए हुई थी? एजुकेशन का मतलब वही योग्य विद्यार्थियों के लिए ही, विज्ञान पर आधारित उद्योग अध्ययन करने के लिए इन्हें यूरोप से अमेरिका, जापान जैसे भेजते नहीं बच्चों को पढ़ने के लिए, तो इसी के लिए इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के संस्थापकों में से एक थे। तो HN कुंजरू, श्री राम वाजपेयी, रघुनाथ राव, नारायण मल्हार जोशी? तो बताइए। तो फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना इसकी हुई थी 1887 ईस्वी में। किसके द्वारा हुई थी? तो रघुनाथ राव और रानाडे के द्वारा। रघुनाथ राव और रानाडे के द्वारा हुई थी। रानाडे ऑप्शन में है नहीं फिलहाल, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। ठीक है, तो
अच्छा, किसके लिए ये राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना हुई थी? तो ये तो बात सही है कि रघुनाथ राव रानाडे के द्वारा हुई थी। लेकिन मतलब इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा अगर पूछा जाए, तो इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य रहा बहु विवाह और बाल विवाह, कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समाप्ति करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये उत्तर प्रदेश से है, फिलहाल आपके लिए नहीं है लेकिन आप देख ही लीजिए, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे उत्तर प्रदेश से डाल दिए गए हैं, कोई बात। तो देखिए, उत्तर प्रदेश फिल्म नीति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी कब प्राप्त है? तो फरवरी 2023, फरवरी 2022, जून 2022 या फिर जून 2023। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अरे दूसरे प्रश्न पर आ गए, तो पहले इसको देखिए आप। ठीक है, पहले इसको देखिए, उत्तर प्रदेश फिल्म नीति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी कब प्राप्त हुई? 28 का आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो 2023 में प्राप्त हुई, 2023 फरवरी। तो पहला ऑप्शन राइट है, दूसरा भी देख लीजिए, अब आए हैं तो फटाफट देख ही लीजिए। तो कार्तिक गीत नृत्य कहाँ पर है? तो कार्तिक गीत नृत्य फ्रेंड बुंदेलखंड में है। एक सेकेंड, चलिए देखिए, तो कार्तिक गीत नृत्य ये बुंदेलखंड में है, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। कर्मा नृत्य मिर्ज़ापुर सोनभद्र जिले में है, ये भी राइट है। नटवरी उत्तर प्रदेश में है, पूर्वी, ये भी सही है। राई नृत्य जौनपुर में है, ये जौनपुर में नहीं है। ठीक है, यही ऑप्शन आपका रॉन्ग है। तो राई कहाँ पे है? राई भी बुंदेलखंड का है, राई भी बुंदेलखंड का है। ठीक है, ये बुंदेलखंड की महिलाओं का मयूर नृत्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश बिहार की संयुक्त परियोजना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सलाल परियोजना है, माता टीला परियोजना, गंडक परियोजना या फिर टिहरी बांध परियोजना है? तो निम्नलिखित में कौन सी परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना है। ठीक है, गंडक कोसी बिहार की ही तो है, तो बिहार की है और इससे नेपाल भी लाभ लेता है। ठीक है, इससे नेपाल भी लाभ लेता है। नेक्स्ट देखिए, भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा 2 बार पार करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माही, चंबल, नर्मदा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मतलब पार करती है। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। और ये माही नदी कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो ये मध्य प्रदेश से इसकी उद्गम होता है, मतलब शुरुआत होती है, फिर ये राजस्थान पर जाती है, गुजरात में प्रवाहित होती है हुए खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊंचाई पर है, पश्चिमी घाट में अनाई मुड्डी सबसे ऊंची चोटी है, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, नर्मदा नदी ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। रिफ्ट वैली आपने सुना होगा। तो फ्रेंड, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर होगा। ठीक है, सही नहीं है, क्योंकि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत ऊंचाई अधिक ऊंचाई पर है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा नहीं है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इसकी ऊंची चोटी केरल में स्थित है, अनाईमुड्डी चोटी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें वैसे राइट होना था, बी राइट होना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? दिनारी, मेडिटेरियन, मंगोलायड, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। तो फ्रेंड,
उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? तो फ्रेंड मंगोलायड पाया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, दक्षिण भारत में गंगईकोटा घाटी निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी से निर्मित है? कावेरी, मंजीरा, पेन्नार, तुंगभद्रा। तो फ्रेंड पेन्नार से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, समांतर फसल का एक उदाहरण है आलू प्लस धान, गेहूं प्लस सरसों, कपास प्लस गेहूं, ज्वार प्लस आलू। तो फ्रेंड समांतर फसल का एक उदाहरण है गेहूं प्लस सरसों। ठीक है, गेहूं प्लस सरसों। समांतर का मतलब एक ही टाइम, मतलब एक ही सीजन में जो उपजाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 36 देखिए, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किनमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। निम्नलिखित में दिए गए कूट का प्रयोग, सही उत्तर चुनिए। तो 1 और 2, केवल 3, दूसरा, तीसरा तो और तीनों। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो फ्रेंड इसमें तीनों ऑप्शन राइट है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। ठीक है, सब में शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं, चाहे कैम्बे हो, कावेरी हो या फिर कृष्णा गोदावरी हो। नेक्स्ट देखिए, इसको देखिए मिलान करना। थर्टी 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो माउंट रेनर इटली, ठीक है, ज्वालामुखी और देश को मिलाना है। माउंट एटना मैक्सिको, माउंट पैरकुटिन फिलीपींस, माउंट एप्पो यूएसए। कूट भी दिखा दें आपको। ठीक है, अब कूट भी आपको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड माउंट रेनर कहाँ का है? ये यूएसए का है। ठीक है, तो 1 का 4, तो 2 3 में है भाई, तो कोई ऑप्शन संभावना नहीं। माउंट एटना कहाँ का है? तो माउंट एटना फ्रेंड ये इटली का है, तो दूसरा का 1। और माउंट पैरकुटिन कहाँ का है? तो ये मैक्सिको का है। और माउंट एप्पो ये फिलीपींस का। ठीक है, तो 1 का 4, 1 2 3, 4 1 2 3 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, फिलहाल 50 ही देखेंगे, नहीं तो क्लास वो बहुत बड़ी हो जाती है। देखते हैं, 40 मिनट की क्लास होगी मैक्सिमम। तो निम्न में किन देशों के साथ इजराइल की सीमा साझा है? ठीक है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। लेबनान, सीरिया, तुर्की व जॉर्डन। साइप्रस, तुर्की, जॉर्डन व मिस्र। तुर्की, सीरिया, इराक या यमन। तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो ह्यूरॉन, मिशिगन, ओंटारियो, सुपीरियर, ईरी। सुपीरियर, ओंटारियो, ईरी, मिशिगन, ह्यूरॉन। ओंटारियो, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर। ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, ओंटारियो, सुपीरियर। बताइए। तो 41 नंबर का क्वेश्चन है, तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, ओंटारियो, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर। नेक्स्ट देखेंगे, और फिर से आपको मिलान करने वाला क्वेश्चन है, छोटा कर दे रहे हैं।
आलू बुखारा फिर देखने को मिलेगा आपको आलू बुखारा। तो मानसूनी वन, ठीक है, मानसूनी वन कहाँ पे होते हैं? तो मानसूनी वन आलू बुखारा, पलम एवं जैतून, ठीक है। विषुवत रेखीय वन चीड़ और फर। तो विषुवत रेखीय वन क्या है फ्रेंड? विषुवत रेखीय वन ये महोगनी एवं रोजवुड होते हैं। भूमध्य सागरीय वन क्या होते हैं? नहीं, फिर से गलत हो गया, फिर से देखिए आप, ठीक है, गलती हुई है। देखिए मानसूनी वन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? मानसूनी वन के प्लांट या पेड़ कौन से हैं, ट्री? तो सागौन और साखू हैं फ्रेंड, ठीक है। मानसूनी वन के सागौन और साखू हैं। और विषुवत रेखीय वन के ये महोगनी और रोजवुड हैं। भूमध्य सागरीय वन ये आलू बुखारा, पलम एवं जैतून। कोणधारी वन ये चीड़ तथा फर, आपने देखा हो अगर तो चीड़ तथा फर के पेड़ जो होते हैं। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, ठीक है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, मानसूनी वन सागौन तथा साखू, विषुवत रेखीय वन महोगनी तथा रोजवुड, कोणधारी वन चीड़ और फर होते हैं, ठीक है। और भूमध्य सागरीय वन आलू बुखारा, पलम, जैतून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाले प्रश्न टाइम बहुत लेते हैं, एग्जाम में भी बहुत टाइम लेते हैं ना। निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। एगेरिक्स, नास स्टॉक, स्पाइरोगाइरा। उपर्युक्त में से कौन से जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है या फिर होते हैं? 1 और 2, केवल 2, 2 और 3 या फिर केवल 3। 43 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड। तो केवल 2, ठीक है, केवल 2। निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। तो केवल 2 उर्वरक के रूप में नॉन स्टॉक प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए, और ये आपका करंट से प्रश्न है 44 नंबर का। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर पुरस्कार रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार अल्लू अर्जुन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट, पल्लवी जोशी को संयुक्त रूप से दिया गया। और चौथा ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार पंकज त्रिपाठी को दिया गया। अब इसमें से बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब सही नहीं है। 44 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट या पल्लवी जोशी को संयुक्त रूप से नहीं दिया गया, ठीक है। तो फिर किसको दिया गया? तो फ्रेंड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जूरी को दिया गया 2021 में, ठीक है। जूरी ने वर्ष 2000, जूरी का मतलब वही यार मेंबर सदस्य जो होते हैं। जूरी वर्ष 2021 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेता की घोषणा 2024 से 23 को की गई। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में आलिया भट्ट थी। ये जूरी कोई अभिनेत्री नहीं है, ठीक है। आलिया भट्ट तो थी ही, और कौन थी? कृति सेनन थी। आपने देखा होगा न्यूज़ में, कृति सेनन थी, ना कि पल्लवी जोशी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, और कुछ हम आपको पर्यावरण से क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। देखते हैं ये पूरा हो पहले, उसके बाद फिर ये सीरीज पूरी हो जाए, फिर नेक्स्ट दिखाएंगे आपको। निम्न में कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति या फिर राष्ट्रीय नीति। तो कूट भी है फ्रेंड, ठीक है, कूट भी है। कूट जो है आपका नेक्स्ट पेज में है, तो क्वेश्चन आप ठीक से एक बार रीड कर लीजिए। तो कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति। तो देखिए कूट यहाँ पे है, पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर तीनों, या फिर चारों। तो फ्रेंड पर्यावरण संतुलन के संरक्षण प्रत्यक्षता संबंध नीति वन पर्यावरण सुरक्षा
पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, जबकि औद्योगिक नीति शिक्षा नीति में पर्यावरणीय दृष्टिकोण सम्मिलित किया गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो बिल्कुल ये चारों ऑप्शन आपके राइट थे फ्रेंड, ठीक है, चारों ऑप्शन आपके राइट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन किसी जल निकाय के घनत्व में प्रवणता को दर्शाता है? एकोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिनकोलाइन या फिर थर्मोक्लाइन, ठीक है। 46 नंबर का प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है? जल निकाय में घनत्व की प्रवणता, जल निकाय में घनत्व की प्रवणता को दर्शाता है पिकनोक्लाइन, ठीक है, पिकनोक्लाइन। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो USEP, IUCN या फिर WWF-IGP। इंग्लिश में लिख दिया होता तो ज़्यादा सही था। तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड? तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर, IUCN, ठीक है। मैं यहाँ लिखती हूँ IUC और N, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित में किसकी वजह से है? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का अवक्षय, प्रदूषण या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। और मैं आपको समाप्ति की तरफ हूँ तो बता दूँ पहले, आप लोग भाग जाते हैं, सुनते नहीं हैं। प्लीज़ आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों से करवाइएगा, घर वालों से भी करवा दीजिएगा, ठीक है। सबके घर में 2-4-10 मोबाइलें होती हैं फ्रेंड, 2-4-10 मेंबर होते हैं, नहीं है तो 1-2 तो होंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक शेयर भी कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लू कार्बन क्या है? तो ब्लू कार्बन क्या है? महासागरों और तटीय परिस्थिति तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन है या फिर वन्य जैव मात्रा बायोमास और कृषि मृदा में प्रच्छादित कार्बन है या फिर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्टि कार्बन है या फिर वायुमंडल में विद्यमान कार्बन है। तो ब्लू कार्बन क्या है फ्रेंड? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। डी नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। ब्लू कार्बन महासागरों में तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा परिग्रहित कार्बन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, ठीक है। 51 से हम कल देखेंगे। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक मैंग्रोव वन सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल या फिर दक्षिण सौराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 50 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड। तो भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें मैंग्रोव वन सदापर्णी और वन पर्णपाती वनों का संयोजन है? पर्णपाती मतलब जो झड़ जाते हैं फ्रेंड, जिनके पत्ते, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन, सुंदरबन, सदापर्णी वन, ये सारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वनों का संयोजन है। और सुंदरबन तो कहाँ पाया जाता है? और पता नहीं, दक्षिण पश्चिम का मुझे नहीं पता, लेकिन बंगाल में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है फ्रेंड। आज यहीं तक, मिलते हैं कल। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू अगेन।